हेलो हाई स्कूल, आई होप यू गाइज आर रॉकिंग। 10th क्लास की शुरुआत है। पिछली वीडियो में बेटा मैं बात कर चुका हूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या है, चेंज आखिर में होता क्या है। आज की वीडियो में बात करेंगे बेटा कि केमिकल चेंज की अलामात क्या है, केमिकल चेंज को हम पहचाने कैसे। तुम्हारी एनसीईआरटी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देती है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का। बेटा केमिकल चेंज क्या होता है 30 सेकंड में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ऐसी चीज, ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज बन के उभर के आ रही है, जिसमें शिनाख्त जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो चेंज हो जा रही है। जैसे कि तुम कोयले को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। सॉलिड कोयला गैस में कन्वर्ट हो गया, C+O2 गिव्स CO2। दैट्स अ केमिकल चेंज, जिसमें कोई गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर बढ़े, ऑर्डर चेंज हो जाए। ये सारी चीजें बेटा मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर इंटरेस्ट है तो पिछली जो वीडियो है उसको करके चेकआउट करो। आज की क्लास में बेटा मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी का वही वाला डायग्राम, एनसीईआरटी का वही एक्सपेरिमेंट जिसमें वो कहती है कि मैग्नीशियम रिबन को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। दिस इज डैजलिंग फ्लेम बेटा, और इसी की वो रिएक्शन लिखती है। वो रिएक्शन लिख करके बात करती है। क्या है रिएक्शन, आओ बात करते हैं। हाँ बेटा, तो यही है ना आपकी इक्वेशन एनसीईआरटी की लिखी हुई कि भैया जब मैग्नीशियम बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा इट वाज वेरी कम्बरसम टू राइट दीज इक्वेशंस इन दीज पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म्स, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा, साइंटिस्टों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इनका केमिकल सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O, और दोनों मिलकर के बेटा बन गए MgO। अब बेटा आगे के 10 मिनट में, आने वाले 10 मिनट में मैं 9th की चीजें रिकैपिचुलेट कराऊंगा कि मैंने O को, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज वैलेंसी, कैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके MgO बने, MgO2 क्यों नहीं लिखा मैंने यहां पे। भाई इतना तो सबने सुन रखा है कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे एटम बेटा बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, वैसे ही ये सारे टर्म्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री के। अगर तुम्हें केमिस्ट्री सीखनी है तो ये सारे टर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए, आने चाहिए। 9th क्लास में सिखाया जाता है, नहीं सीखी कोई बात नहीं, जमीर सर सिखाएंगे। आओ सीखते हैं बेटा एक एक टर्म को अलग अलग। एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स सारे के सारे क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। देखो बेटा सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स। क्या है एलिमेंट्स? एलिमेंट्स बेटा वो पार्टिकल हैं, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस हैं जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तुम्हारा टेबल, तुम्हारा चेयर, तुम्हारी बॉडी, ये हवा, ये आसपास की तुम्हारी जितनी चीजें हैं, किस चीज की बनी हुई है, एलिमेंट की बनी हुई है बेटा। क्या लिखा है डेफिनेशन, देखो सबसे इजी डेफिनेशन है, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। भाई एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जैसे आयरन में सिर्फ आयरन का ही एटम तो होगा, कॉपर में कॉपर का एटम होगा, सोडियम में सोडियम का एटम होगा। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में? वी नो दैट 118 किस्म के एलिमेंट्स हैं, जिसमें 91 आर नेचुरली अकरिंग, रेस्ट आर मैन मेड। इन्हीं एलिमेंट से तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है बेटा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं बेटा मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स, और तीसरे बेटा इन दोनों के बीच वाला कैरेक्टर शो करने वाले भाई मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं इनको। तो कुल मिलाकर के बेटा यही इन्हीं तीनों से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल बनता है। मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, दे आर व्हाट, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो है जिनसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। 118 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब आओ बेटा एलिमेंट के बाद हम तुम्हें समझाते हैं, लेके चलते हैं एटम पे। क्या है एटम? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिससे पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है। परमाणु जिसको कहते हैं। तुम्हारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या है? सेल सबसे छोटा यूनिट है तुम्हारी बॉडी का। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। वैसे ही मैटर की सबसे छोटी इकाई है बेटा एटम। साफ देखो लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं परमाणु, एटम, या फिर इसी को कहते हैं हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नया डेफिनेशन बताइए कुछ, जमीर सर कुछ ऐसा बताइए जो हम नहीं पढ़ते हैं। बेटा अब एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो तुम लोगों को डिफरेंशिएट करेगा दूसरे बच्चों से, जो डेफिनेशन ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है। क्या है बेटा वो डेफिनेशन? कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि तुमने कभी भी बेटा हाइड्रोजन का बेटा कभी भी, आप खुद मुझे बताइए कि आपने हाइड्रोजन का कभी भी एटम देखा है लिखा हुआ? हमेशा तुमने H2 देखा होगा। ऑक्सीजन का कभी भी O नहीं देखा होगा। आपको रिएक्शंस में हमेशा O2 दिखा होगा। Why not O? Why O2? Why not H? Why H2? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। इसी सवाल को तो सॉल्व करने के लिए हम खड़े हैं भाई। हम बताएंगे कि एटम से मॉलिक्यूल बनता क्यों है।
सबसे पहली बात यह है कि लोग सिखाते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। क्या होता है वो तो मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन बन क्यों रहा है एटम से मॉलिक्यूल, इसके बारे में बेटा डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी हैव डिस्कस्ड कि एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि आप देखिए हीलियम, नियॉन, ये जितने आपके नोबल गैसेस हैं वो सारे के सारे कैसे दिखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका एटम इंडिपेंडेंट है, इनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब एटम तुम्हें समझ में आ गया बेटा, लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। भाई मॉलिक्यूल्स क्या है, दो या दो से ज्यादा किस्म के एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, आपके पास बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके जो मॉलिक्यूल्स बनते कैसे, मॉलिक्यूल्स बनते हैं कैसे, व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन केमिकली। अब ये क्यों करते हैं बेटा केमिकली कंबाइन, इसी के बारे में तो मैं तुम्हें बात करने वाला हूं, इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक और प्यारा सा डेफिनेशन क्या आया कि मॉलिक्यूल वो सबसे छोटी इकाई है मैटर की जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तय है। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर तुमसे कोई पूछे क्या बोलोगे, इट्स नॉट एटम, इट्स मॉलिक्यूल। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एम आई क्लियर? आई शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। 10 बार समझाया मैंने, 10 बार बोला एक ही बात को। अब आओ बेटा, मॉलिक्यूल के बाद क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। फर्क क्या है, मॉलिक्यूल में एक ही तरीके के एटम मिलकर के बनते हैं मॉलिक्यूल। कंपाउंड में बेटा वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये ऑब्वियसली मॉलिक्यूल ही है ना, बहुत सारे एटम्स मिल रहे हैं एक साथ तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर एक ही तरीके के एटम हो, जैसे ऑक्सीजन दो मिलकर के ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल बना गया, लेकिन यहां पे देखो बेटा ऑक्सीजन के साथ साथ एक और किस्म का एटम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो जब अलग अलग किस्म के एटम्स एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो बेटा बनाते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है लाइक H2O, लाइक CH4, लाइक अमोनिया, बहुत सारे अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। चलो अब भैया उस जनता के लिए, क्योंकि ये जो रील है, ये जो वीडियो है आपकी, ये उस जनता तक भी पहुंचेगी जो 1 मिनट की क्लिप देखती है। तो एक काम करते हैं आप लोगों के लिए भी, ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज कर पाएं इस टॉपिक को, 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स इन। भाई अब वो जनता जो इस वीडियो को इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख रही है, उनके लिए एक्सप्लेन करता हूं मैं इन 4 टॉपिक्स को 1 मिनट में। एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, जिससे पूरी का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक किस्म का एटम है, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और कैन नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हीलियम का एटम करता है। अगर जानना है कि क्यों, तो जाकर फुल लेंथ वीडियो देखो यूट्यूब पे, तभी समझ में आएगा कि क्यों हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल करता है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर, देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। क्यों मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये भी जानना है, जाओ यूट्यूब पे देखो, फुल लेंथ वीडियो देखनी पड़ेगी इसको जानने के लिए। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जब एक से ज्यादा किस्म के एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करते हैं तो बेटा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक NH3, लाइक H2O, लाइक CH4। चलो अब बेटा चलते हैं हम आगे। अब हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स सीख लिए हैं, तो अब पहला टॉपिक है जो सबसे लॉजिकल टॉपिक है बेटा, कि व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। अब मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होकर के सुनो बेटा, तुम जिंदगी में किसी ना किसी को आइडियलाइज करते होगे, हर इंसान किसी ना किसी को आइडियलाइज करता है, उसकी तरफ बनना चाहता है। केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं बेटा, वो आइडियलाइज करते हैं अपने नेबर इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस को। एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री में जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी कम रिएक्टिव होती है, और जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव है वो उतनी कम स्टेबल होती है। लेकिन जिंदगी में इंसान क्या तलाश कर रहा है, स्टेबिलिटी। वैसे ही बेटा एलिमेंट्स भी क्या तलाश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी। हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, वैसे ही हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, मतलब हर एटम एलिमेंट का स्टेबल होना चाहता है।
स्टेबिलिटी क्या है? हम किसी को आइडियलाइज करते हैं कि भैया उसके जैसी जिंदगी, उसके जैसी सक्सेस। भाई कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई ब्रूइंग प्लेयर है, क्रिकेटर है, वो विराट कोहली को आइडियलाइज कर रहा है, कोई ब्रूइंग फुटबॉलर है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आइडियलाइज कर रहा है। तो क्या हम हर अपनी अपनी स्ट्रीम के जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उनसे क्या इंस्पायर नहीं होते, उनसे मोटिवेट नहीं होते? क्या उनके तरह नहीं बनना चाहते? वैसे ही बेटा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। तुम खुद बताओ, तुम विराट कोहली से ज्यादा आइडियलाइज होगे कि स्टीव स्मिथ से? विराट कोहली, क्योंकि वो तुम्हारा नेबर है, वो तुम्हारे इंडिया का है। तो बेटा हाइड्रोजन अपने आप को आइडियलाइज करता है हीलियम से। पीरियोडिक टेबल में देखना, हाइड्रोजन और हीलियम पड़ोसी हैं। वैसे ही सोडियम अपने आप को आइडियलाइज करता है नियॉन की तरह, क्योंकि सोडियम का पड़ोसी नियॉन है। तो बेटा हर एटम एलिमेंट का आइडियलाइज करता है किसको? नोबल गैस को। अब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम चेक करोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। मैंने क्या बोला? नोबल गैस का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में पढ़ाया गया, अभी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो जब चेक करोगे तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेटा कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसको प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की क्षति भी करा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन देने और लेने की जो प्रोसेस है बेटा, इसी में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और केमिस्ट्री में आप 2 बॉन्ड पढ़ोगे, एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड समझे क्यों बनता है? बॉन्ड बनता ही है स्टेबिलिटी के लिए। बॉन्ड बनता ही है कि हम स्टेबल हो जाएं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें। अब बेटा समझे तुम क्यों एटम्स और मॉलिक्यूल, क्यों जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। क्यों हाइड्रोजन का एटम ऐसे नहीं दिखता, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि उनको हीलियम की तरह दिखना है। कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। लेट्स टॉक अबाउट बेटा, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है बेटा? हमने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं बताता हूं। बोर ने कहा 3 शेल ले लो, आगे n भी लेना है, ओ लेना है, ले लो। लेकिन पहले क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखो। अब जिसको एटॉमिक नंबर भी नहीं आता है उसको भी मैं बता देता हूं बेटा कि एटम अगर तुम बनाओगे तो एटम के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक होता है बेटा प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज। और जो इनके आसपास आवारों की तरह घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तुम खुद बताओ, देखो नेचर की ब्यूटी। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन कभी इसका चक्कर नहीं मारता। लेकिन नेचर ने देखो प्रोटॉन को पॉजिटिव बनाया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बनाया। और तुम्हें एक बात पता है, इन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और उस 6-7 भाई कमेंट में आकर के कोई ये ना करने लगे, और प्रोटॉन पे उसी का जस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा दीज आर जस्ट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेट बढ़ाने के लिए एटम का बैठा हुआ है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद करो, इसी वेट की वजह से यहाँ पे जो एटम का मास होता है वो कंडेंस्ड होता है न्यूक्लियस में। 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास की अगर चीजें नहीं आती है तो 9th क्लास की भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, देख लेना। 9th क्लास को भी मजबूत कर लेना। फिर भी बेटा मैं बता रहा हूं कि एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है। एटॉमिक नंबर इज बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एटम ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे कि सोडियम का जब एटम हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। तो बेटा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि अगर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 23। एटॉमिक मास 23 कैसे होता है? जब हमने स्टडी किया तो इसके पास सोडियम के प्रोटॉन थे कितने? 11 और न्यूट्रॉन थे 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हो बेटा तब तुमको पता चलता है एटॉमिक मास। 11 + 12 कितना हो गया? 23। वैसे एटॉमिक मास निकालने का अलग तरीका है, हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन बस ये बेसिक बातें मैं बता रहा हूं ताकि तुम्हें अंदाजा लग पाए कि क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं बेटा, एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। अब याद रखना कि 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ताकि आप सवाल आराम से कर पाएं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मुझे तो खैर 118 के 118 याद है। फ्लेक्स थोड़ा सा करना चाहिए ना भाई, केमिस्ट्री का मास्टर हूं, केमिस्ट्री का साइंस का मास्टर हूं, सब पढ़ाता हूं। लेकिन
1 से लेकर के 20 तक आपको पता होने चाहिए बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब ये तुम लोग अगर समझ गए होगे तो अब मैं फिलिंग शुरू करता हूं बेटा। फिलिंग किसकी करते हैं हम इन शेल्स में? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो मार्ट साहब आपने बताया 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, तो पहले शेल में बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। इसका भी रीजन पढ़ोगे हायर क्लास में कि क्यों 2 क्यों 8। उसके अगले शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है मैक्सिमम, और उसके अगले शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम। अब देखो सोडियम को देखो जरा, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। पहले शेल में गया 2, दूसरे शेल में गया 8। अब कितना बचा? 8 2 10, 1 बचा ना भाई। 11 में से 10 घटाओगे 1 बचेगा। तो लास्ट शेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1। इजी। अब बताओ नियॉन जो होता है बेटा, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन की फिलिंग करो तो, नियॉन की फिलिंग करोगे तो 2 और 8 हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ बेटा, नियॉन एक नोबल गैस है, नियॉन को आइडियलाइज कौन कर रहा है? सोडियम। सोडियम नियॉन को आइडियलाइज करता है कि काश यार मेरे भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते। कैसे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन? सोडियम बोलता है कि भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास इफरात है, एक्स्ट्रा है, इसको हम निकाल अगर दें तो क्या हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसीलिए सोडियम बेटा 1 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। और यहीं पे तुम्हें मैं समझाता हूं कंसेप्ट वैलेंसी का। वैलेंसी इज बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट। आगे लिख लेना, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कहते हैं बेटा मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं बेटा हम नॉन मेटल। याद रखना। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं? 1 अगर लास्ट में है तो दे देता है, 2 अगर लास्ट में है तब भी दे दिए जाते हैं, 3 अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आ रहा है तब भी दे दिए जाते हैं। जहां 4 इलेक्ट्रॉन आता है वहां से देना नहीं शुरू होता है, लेना शुरू कर देते हैं एटम्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मार्ट साहब एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल नहीं देंगे तो ऐसे खाली हाफ डीप करेंगे थोड़ा ना समझ में आएगा। आओ समझाते हैं एग्जांपल से। बेटा क्लोरीन को पकड़ो तो क्लोरीन का एटम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। फिलिंग करो तो 2 8 7। अब तुम खुद बताओ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दे करके बनना चाहेगा नोबल गैस, या बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता, मस्त 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में हो जाते, मस्त नोबल गैस बन जाता मैं। किसकी तरह दिखता? आर्गन की तरह। क्योंकि आर्गन बाबू कैसे दिखते हैं? 2 8 8, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उत्सुक, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उत्सुक। तो क्या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा? अगर तुम किसी को दान देते हो तो तुमको कैसा फील होता है? पॉजिटिव। और तुम किसी से अगर एहसान लेते हो तो तुमको कैसा फील होता है? निगेटिव। तो बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं कटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं एनायन। और तुम खुद बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई, ये तो संसार का नियम है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बना दिया एक कंपाउंड जिसमें 2 अलग अलग किस्म के एटम प्रेजेंट हैं। वो कंपाउंड किसका? सॉल्ट। टेबल सॉल्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, NaCl। देखे केमिस्ट्री का लॉजिक, कंपाउंड्स क्यों बने, मॉलिक्यूल्स क्यों बने? क्योंकि इन दोनों को क्या करना था? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना था, स्टेबल बनना था। तुम बोलोगे मार्ट साहब जब स्टेबल हो गए तो कंबाइन क्यों किए? इसका भी रीजन है, केमिस्ट्री में चार्जेस स्टेबल नहीं होते। चार्ज जब कोई चीज होती है ना तो वो अट्रैक्ट हो जाती है एक दूसरे से, इसीलिए ये चार्ज के बजाय और स्टेबिलिटी क्यों प्राप्त किए? कैसे प्राप्त किए? जब ये दोनों कंबाइन कर गए तो एक न्यूट्रल चीज बनी जिसका नाम है NaCl। इसके बारे में भी हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया जाता है कि NaCl Na+Cl- कैसे कंबाइन किया, वो आगे की बात है बेटा। फिर भी मैंने आपको कंपाउंड क्यों बने इसका मैंने रीजन समझा दिया। यहां पे बेटा एक पार्टी डोनेट कर रहा है, दूसरी पार्टी रिसीव कर रही है। तो अगर डोनेशन और रिसीविंग हो रही है बेटा, डोनेशन और रिसीविंग हो रही है, तो इस टाइप के हम बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। याद रखना, जब एक पार्टी इलेक्ट्रॉन दे दूसरी पार्टी इलेक्ट्रॉन ले तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब नेचर में हमेशा ऐसा ही होगा, क्या एक आदमी देगा दूसरा आदमी लेगा? नहीं भाई,
कभी कभी शेयरिंग भी तो होती है, शेयरिंग इज केयरिंग, ज्यादातर नेचर में बेटा शेयरिंग होती है। और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो मुझे बल्ला खरीदना है, मैं हूं और मेरा दोस्त है अमान, हम लोग बचपन में बल्ला खरीदते थे मिल करके, बॉल्स खरीदते थे मिल करके, तो भाई मेरे पास 50 रुपए है, अमान के पास भी 50 रुपए है, MRF का बल्ला मस्त 100 रुपए का आता है, हम लोग गए भाई गुड्डन भाई की दुकान पे, भाई बैट दीजिए गुड्डन भाई ने कहा 100 रुपए का बैट है, अमान मेरा मुंह देख रहा है, मैं अमान का मुंह देख रहा हूं, अमान ने कहा एक काम करते हैं जमीर, तू 50 रुपए दे, मैं 50 रुपए देता हूं, मिल के बैट खरीद लेते हैं, क्योंकि दोनों को ही क्रिकेट खेलना है, दोनों एक बॉलिंग करेंगे एक बैटिंग करेंगे, तो हमने बैट खरीद लिया। अब तुम खुद बताओ उस बैट पे सिर्फ मेरा हक है कि अमान का हक है? दोनों का हक है, क्योंकि दोनों ने पैसे मिलाए हैं। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों पार्टी का हक होता है। मार्ट साहब समझाइए एग्जांपल से। आओ बेटा एग्जांपल समझते हैं। तुम्हारी सबसे प्रीशियस गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन, O2। अब बेटा O2 को तुम कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, O2 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो तुम्हारा आता है 2 और 6। अरे 8 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक मास, 2 और 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो इनर नहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बनाते हैं। बना दो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन का भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऑक्सीजन किसको आइडियलाइज करेगा? ऑक्सीजन अपने से पास वाले नोबल गैस को आइडियलाइज करेगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, नियॉन ऑब्वियसली, नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया एक काम करो यार, दूसरा ऑक्सीजन को बोलेगा एक काम करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग भैया, शेयरिंग इज केयरिंग। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहां बढ़ाता है, देखना ध्यान से, जबरदस्त कंसेप्ट भैया। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहां बढ़ाता है बीच में कि ये ले भैया, ये मेरे तरफ से मैंने ताउन कर दिया, शेयर कर दिया, ये ले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा दिया सामने। ये वाला ऑक्सीजन बोलता है कि भैया जब तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो फिर हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को सामने बढ़ा देते हैं, ये लो। और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एज इट इज बना दिए। स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, ये तो आपको दिख रहा होगा। अब देखो बेटा, अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया ये देखो, ये इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे भी मेरा हक है और जो पहले था वो उस पे भी मेरा हक है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन खुश, जिंदगी में स्टेबिलिटी मिल गई, मजे ही मजे भैया। अब देखो यहां पे इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन भी बोलेगा कि नहीं कि ये शेयर्ड वाले तो हम दोनों के हैं ना भाई, तो हम दोनों के हैं, तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये दोनों ऑक्सीजन मजे में है कि नहीं है? मैं और अमान दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? यस खेल रहे हैं बेटा। एंड दिस इज हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज फॉर्म्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को बेटा एक सिंगल डंटी से दिखाया जाता है। तुम खुद बताओ यहां पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितनी डंटियां लगेंगी? तुम खुद बताओ, सोच के बताना कितनी डंटियां लगेंगी बेटा? 2 डंटी लगेगी कि नहीं लगेगी? एक ये वाली डंटी, दूसरी ये वाली डंटी। और एक डंटी का मतलब बेटा होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रखना। एक डंटी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक क्या क्या समझा दिया? एटम समझा दिया, मॉलिक्यूल समझा दिया, एलिमेंट समझा दिया, कंपाउंड समझा दिया। क्यों एक एलिमेंट का एटम मॉलिक्यूल बनता है, क्यों एक एटम एलिमेंट का एटम कंपाउंड बनाता है, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब पढ़ा चुका हूं बेटा। केमिस्ट्री की तुम्हारी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो तुम्हारे मास्टर जमीर ने कंप्लीट कर दिया। आज न्यू डाल दी भाई। चलो अब एक और चीज सीखते हैं जो तुम्हारी 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। लिखते कैसे हैं बेटा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना। तो बेटा मैग्नीशियम को औकात है 2 इलेक्ट्रॉन देने की। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड 1 इलेक्ट्रॉन लेने की औकात रखता है, 17 एटॉमिक नंबर, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज याद रखना, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर। नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल वो जो सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाए, नॉन मेटल वो जो आयनिक बॉन्ड बनाता है और साथ में शेयर करके कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? एक मेटल और एक नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। कोवैलेंट कंपाउंड कब फॉर्म होगा? जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तब कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी। इन दोनों कैपेबिलिटीज को ही क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों कैपेबिलिटीज को ही तो हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसीज लिख दी नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया, Mg1Cl2 आया कि नहीं आया? इसी को तुम शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है, Mgcl2। ये क्या बता रहा है बेटा कि एक मैग्नीशियम की औकात है कितने क्लोरीन को संभाल लेने की? 2, क्योंकि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है,
देता है और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को संभाल सकता है, याद रखना। आओ इसी के बारे में एक और सीखते हैं बेटा। एल्युमिनियम पकड़ ले और क्लोरीन पकड़ ले। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। क्लोरीन का तो करके भी देखा ही था। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई मारा हमने, क्या आया? Al1Cl3। इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? AlCl3। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एक एल्युमिनियम 3 क्लोरीन को संभाल सकता है। अब आ तेरी 10th क्लास में ये रिएक्शन लिखी है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बता कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कि आयनिक बॉन्ड बनेगा? कमेंट में इसका जवाब दो। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट कि आयनिक? मुझे चाहिए जवाब, लिख देना जल्दी से। हाँ भाई, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोल भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए? लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है भाई। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो क्या आएगा? 2 और 6 आएगा कि नहीं आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है बे? कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है बता? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कैपेबिलिटी है, मतलब वैलेंसी 2 है। तो क्या मैं 2 लिख सकता हूं क्या? लिख दिया भाई। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई मार। तुम बोलोगे मार्ट साहब वो Mg2O2 आवता, मतलब Mg2O2 आ रहा है भाई। अब Mg2O2 आ रहा है तो याद रखिएगा केमिकल फॉर्मूला में वी रिप्रेजेंट इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यू हैव टू राइट इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इटसेल्फ। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? MgO। मतलब एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है। मैंने हिंट क्या पूरा बता ही दिया कि किस तरीके का बॉन्ड बनता है, फिर भी लिख देना यार, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोग यहां तक आए हो और पढ़ रहे हो कम से कम। आओ बेटा, अब तुम्हारी 10th क्लास की यही वाली रिएक्शन है भाई। Mg + O2 गिव्स MgO। तुम्हें अब ये समझ में आ रहा होगा कि O2 क्यों लिखा, O क्यों नहीं लिखा, और MgO कैसे आया। ये तुम्हें अब पता चल गया होगा इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद। लेकिन अब 10th क्लास में क्या सिखाया जाता है? 9th क्लास की वो चीज जो मुझे याद है, कहा था मार्ट साहब ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। भैया यहाँ 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, इन दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड वालों को, और उस साइड कहा जाता है राइट साइड वालों को प्रोडक्ट। भैया इधर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि कहां पैदा हो गया क्या? इधर से कहां ऑक्सीजन उड़ गया क्या कहीं पे? भाई मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, याद है ना। तो बेटा इसी वजह से हम लोग पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो कि अगली क्लास का टॉपिक है। अगली वीडियो में मैं पूरी की पूरी तरीके से बैलेंसिंग श्योर शॉर्ट तुम्हें समझा दूंगा। नहीं समझाया तो भाई कमेंट में तुम लोग उल्टा सीधा बोल सकते हो, तुम्हारी भाई ऑब्वियसली तुम्हारी डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन इस मास्टर ने अपनी 100% कैपेबिलिटी और अपनी 100% एफिशिएंसी से तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।